आपका बेटा, आपका बउआ ना एकदम सही सलामत है, सिर्फ और सिर्फ आपकी बहू की वजह से। मौत के मुंह से बचा के लाइए भैया को भाभी। इसलिए कह रहे हैं अब जब भी भैया भाभी घर आए तो अपने बउआ, अपने बेटे से पहले ना अपनी बहू को गले लगा लेना और थैंक यू बोल देना। कौन दिख रहा है सामने? ये कौन है शिखर जी? भगवान श्री राम और सीता मैया। नहीं, ये सिर्फ भगवान नहीं है, ये आदर्श पति पत्नी का जोड़ा है। याद है शिखर जी, आप हमें एक बार मंदिर ले आए थे और कहा था कि अवनी तुम्हें सीता माता जैसे बनना है। वन में भगवान श्री राम जहां जहां गए, सीता मैया उनके पदचिन्हों को देखते हुए उनके पीछे पीछे चले। तो जानती थी पत्नी धर्म होता है पति के पीछे पीछे चलना। बिल्कुल सच कहा था आपने शिखर जी। एक पत्नी को सीता मैया के आदर्शों पर चलना चाहिए, लेकिन उसके लिए उसका पति भी तो राम होना चाहिए ना। राजा राम चाहते तो कितनी रानियां ला सकते थे, लेकिन उन्होंने मर्यादा को चुना। जिंदगी भर सीता के बन के रहे। आपने हमें सीता माता का उदाहरण तो दे दिया, लेकिन फिर राम जी से कुछ क्यों नहीं सीखा? जानते हैं कि हमने गलत किया है, हमें माफ कर दो। 20 साल की शादी का मजाक उड़ाया आपने शिखर जी, और अब चाहते हैं 20 सेकंड में हम आपको माफ कर दें? ये मंगलसूत्र आप उस तमन्ना को पहनाना चाहते हैं और अब वो चली गई तब हमें पहनाने आ गए। अवनी, हम अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। तुम बताओ हम क्या करें अवनी, जिससे तुम हमें माफ कर दो। राम बनिए और तब हम ये मंगलसूत्र अपने गले में पहनेंगे। सुहागन है, इसलिए अपने मांग के सिंदूर की रक्षा करना हमारा धर्म है। इसे हम अपने हाथों से अपने मांग में हमेशा लगाते रहेंगे जब तक इसका महत्व आपको पूरी तरह समझ में नहीं आ जाता। वनवास से अकेले भगवान श्री राम नहीं लौटे थे, सीता मैया भी लौटी थी। अपने हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको माफ कर दो। बेटे के मोह में हम इतने अंधे हो गए थे कि अपनी बहू के आंसू ही नहीं देख पाए। हमने तुम पे हाथ उठाया, हमने बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको माफ कर देना।